महाकाली भक्त कालीचरण महाराज की भविष्यवाणी। 10 सालों तक कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? भगवाधारी योगी के रामराज पर की थी भविष्यवाणी। अब की बार हिंदू मुस्लिम पर की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाकाली भक्त कालीचरण महाराज, ये नाम काफी जाना पहचाना है, क्योंकि संत समाज से आने वाली ये शख्सियत अक्सर अपनी विवादित टिप्पणियों के कारण मीडिया सुर्खियों में रहती है। हिंदुत्व पर खुलकर बोलने वाले कालीचरण महाराज जी ने इस बार कुछ ऐसा बोला, या फिर यूं कहें कि हिंदू मुस्लिम को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई है। अमरावती की धरती से इस बार कालीचरण महाराज ने प्रधानमंत्री को लेकर क्या भविष्यवाणी की, ये तो हम बताएंगे ही। उससे पहले आइए जान लेते हैं आखिर कौन है कालीचरण महाराज। माथे पर कुमकुम की बड़ी सी बिंदी लगाए और तन पर लाल कपड़ा ओढ़े, ये हैं संत कालीचरण महाराज जी, जो खुद को मां काली और शिव भक्त बताते हैं। धार्मिक गुरु के तौर पर समाज में इनकी एक खास पहचान है। उम्दा वक्ता है, लेकिन जोश जोश में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस कारण जेल की हवा भी खानी पड़ती है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये वही कालीचरण महाराज जी हैं जिन्होंने बीते साल 2021 में एक धर्म संसद में देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर पूरे देश में खलबली मचा दी थी। बापू के खिलाफ अपने अपशब्दों के चलते इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अब इन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की, या फिर यूं कहें कि भरी सभा में एक ऐसी बात कही है जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती में एक सभा को संबोधित करते हुए कालीचरण महाराज ने ये बयान दिया। हमारी 60% महिलाएं मतदान करने नहीं जाती हैं। हमारी जीवन शैली और मुसलमानों की जीवन शैली में बहुत अंतर है। देश में कुल 140 करोड़ लोगों में 94 करोड़ हिंदू और 46 करोड़ मुसलमान हैं। आने वाले 10 सालों में उनमें से कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा। 2023 की शुरुआत से पहले कालीचरण महाराज की ये भविष्यवाणी करना कि 10 सालों तक एक मुस्लिम प्रधानमंत्री रहेगा बहुत हैरान करती है, क्योंकि देश के ज्यादातर साधु संत इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 2029 तक तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद पीएम की कमान योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। ऐसे में कालीचरण महाराज जी के मुख से निकली ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है। वैसे आपको बता दें कि कुछ समय पहले कालीचरण महाराज जी ने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसका संबंध यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से था। देखिए राज्य को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर कालीचरण महाराज ने क्या कहा था। संत समाज से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर पीएम बनते हैं तो आपको कैसा लगेगा, और क्या वो पीएम बनेंगे? बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जी तो अभी भरपूर राज्य करेंगे। जब मोदी जी पदभार स्वयं होके छोड़ेंगे तब हमें आशा है कि योगी जी बैठे। नितिन गडकरी और भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं, आपको लगता है कि वहां तक योगी आदित्यनाथ जी पहुंच पाएंगे? हाँ, सन्यासी का ही उस स्थान पर अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो त्यागी महापुरुष हैं योगी जैसे और मोदी जैसे, ऐसे त्यागियों को के लिए ही वो राजपद होना चाहिए, जो भारत का सर्वोच्च राजपद माना जाता है। मेरे दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है। इसलिए वहाँ पर त्यागी जो संसारी नहीं है ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए। तो योगी मोदी ग्रेट लोग हैं, ऐसे ही लोग बैठने चाहिए। सुन लिया आपने, डंके की चोट पर बोलने वाले कालीचरण महाराज किस तरह रामराज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो रामराज को लाएगा देश में उसकी सरकार बनेगी। हिंदुत्व पर खुलकर बोलने वाले और भविष्यवाणियां करने वाले कालीचरण महाराज की खुद की कुंडली क्या कहती है, आइए आपको बताते हैं। कालीचरण महाराज जी की जन्म कुंडली। महाराष्ट्र में अकोला के शिवाजी नगर में जन्मे कालीचरण महाराज का असली नाम अभिजीत धनंजय सारग है। पिता धनंजय सारग मेडिकल स्टोर चलाते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले अभिजीत धनंजय का बचपन से ही आध्यात्म की ओर रुझान रहा, जिस कारण 8वीं क्लास पूरी करने के बाद धर्म ग्रंथों और वेदों का ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया। भय्यू महाराज के आश्रम में दीक्षा ली, जिसके बाद अभिजीत धनंजय से कालीचरण महाराज बन गए। शिव तांडव स्रोत के वायरल वीडियो से पहली बार कालीचरण महाराज लाइमलाइट में आए। बतौर वक्ता
धर्म संसदों में अपनी बात रखते हैं। भक्ति भाषणों में आप इन्हें देख सकते हैं और हिंदुत्व को लेकर डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं। बहरहाल रामराज की बात करने वाले कालीचरण महाराज की भविष्यवाणी की अगले 10 साल में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है। आज रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। देश में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी।